इस वीडियो को चलाने के पीछे का मकसद ये था कि ये वीडियो एक्चुअली आपके विजुअलाइजेशन के दायरे को बढ़ा देता है। जिस तरह से हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं तो अपना एक दायरा होता है। जो चीज़ें हम बचपन से अपने आसपास देखते आए हैं उन चीज़ों से थोड़ा परे जाके हम सोचने लगते हैं। लेकिन इस तरह के वीडियो अगर आप देखेंगे तो सही मायने में आपका विजुअलाइजेशन का दायरा बढ़ जाएगा। और ऐसे ही कुछ वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि रोज रात को सोने से पहले इस वीडियो को या फिर इस तरह के वीडियो को देख के ही अपना विजुअलाइजेशन करना है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑल इज वन के वीडियो देख सकते हैं। ऑल इज वन का वीडियो का साउंड भी अच्छा है। हेडफोन लगा के अगर आप उसे देखते हो, उसका साउंड अच्छा है, एचडी क्वालिटी में वीडियोस रहते हैं और पूरी तरह से आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से हमें अपने वीडियोस को, इसीलिए मैंने ये पर्पस से वीडियो आपके सामने चला है। अब पिछली मीटिंग्स का थोड़ा रिकैप हम लेते हैं। तो हमने 5 टाइप के जो प्रोफेशन देखे थे, उसमें एक ब्लू कॉलर था, व्हाइट कॉलर था, सेल्स था, ट्रेडिशनल बिजनेस और इन्वेस्टिंग। उसके बाद हमने पिछली चैट में पोजर्स, एमिचर्स और प्रोफेशनल्स के बारे में सुना था। अब आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना मिशन दोहराने के लिए हैंडरेज है वंदना मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज का अपना मिशन दोहराए। आपको अनम्यूट कीजिए आप। आवाज आ रही? हाँ आ रही है आवाज, जरा जोर से बोलना है। नमस्कार, मैं एडवोकेट वंदना पिसे आपका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं पॉसिबिलिटी इन्वेंटर आपका इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छे से अपने मिशन को क्रिएट किया है। आज हम स्किल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली ऑथर ने इस बुक में हमें यही बताया है। शुरुआत से अगर हम देखेंगे, शुरुआत के चैप्टर में अगर हम जाएंगे तो उसमें ऑथर ने यही कहा है कि हमें प्रोफेशनल बनना है। और प्रोफेशनल बनने के लिए क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि पोजर्स किस तरह से थिंकिंग करते हैं, एमेचर्स किस तरह से थिंकिंग करते हैं और प्रोफेशनल किस तरह से थिंक करते हैं। तो आज से हम स्किल्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहला स्किल हमें ये सीखना जरूरी होता है कि हमें प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस यानी जो भी प्रोस्पेक्टस हम अपने साथ किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे हम यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के तौर पे पुकारते हैं। और प्रोस्पेक्टस ढूंढना ये सबसे पहला और जरूरी काम नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। तो ऑथर ने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस किस तरह से ढूंढना है और प्रोस्पेक्टस कैसे हमें ये करना है, तो इसके बारे में ऑथर ने यहाँ पर बताया है। इसके लिए मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। दिख रहा है? कोई भी एक जन म्यूट करके अनम्यूट करके। ओमकर सर, हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है? थैंक यू। तो अध्याय चौथा, स्किल्स, प्रोस्पेक्टस ढूंढना।
तो सर पढ़ना पड़ता क्या है? पढ़ना पड़ता क्या ये? नहीं, आप यानी आपको समझने में आसानी जाए इसलिए ये पीपीटी पे थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाया मैंने। बराबर, ओके सर। जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या मैं किसी को जानता हूं। जब भी हम एंटर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और हमारा जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहला सवाल आता है कि क्या मैं किसी को जानता हूं। वह इस पर विश्वास रखते हैं कि अगर वह बहुत लोगों को जानते हैं तब वह बहुत कामयाब हो सकते हैं, और अगर वह बहुत लोगों को नहीं जानते तब वह कामयाब नहीं हो सकते। यह सुनने में सही लगता है लेकिन यह सच नहीं है, ऐसा ऑथर का मानना है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की पहचान पहले से बहुत ज्यादा रहती है और कुछ लोगों की पहचान कम रहती है, तो अपनी पहचान किस तरह से है ये आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट शुरुआती तौर पे नहीं डालता। ऑथर का ऐसा मानना है कि अगर आपकी पहचान बहुत कम लोगों से तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनने में सही लगता है लेकिन यह सच नहीं है। जैसे कि ऑथर ने दूसरे अध्याय में बताया था, अध्याय 2 में क्या बताया था ऑथर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है पोजर्स, दूसरा एमेचर्स और तीसरा प्रोफेशनल्स। और जब यहाँ पे बात प्रोफेशनल्स को ढूंढने की आती है तो उसमें हर एक जो 3 टाइप के जो नेटवर्किंग में जो लोग बताए, पोजर्स, एमेचर्स और प्रोफेशनल, तो यहाँ पे जब भी प्रोस्पेक्टस को ढूंढने की बात आती है तो पोजर्स किस तरह से ढूंढते हैं। तो पोजर्स क्या करते हैं, अपने दिमाग में 3, 4 या 5 लोगों की सूची बना लेते हैं। सब ओरली चलता है कि ज्वाइन हो गए तो बस सोचने लगते हैं कि भाई ये 2 3 ये है, ऐसे 3 4 5 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह उनके व्यापार को ज्वाइन कर लेंगे, और खुद ही उनसे उम्मीदें लगाए बैठते हैं कि वो उनके व्यापार को ज्वाइन करे, और उनका पूरा भविष्य उन लोगों के जवाब पर आधारित रहता है। उनका जो पूरा जो फोकस रहता है, पूरा भविष्य जो रहता है, तो वो जो 4-5 लोग उन्होंने सोच के रखे होते हैं उनके जवाब पर इन पोजर्स का पूरा भविष्य डिपेंड रहता है। और वह उनमें से किसी को ज्वाइन कराने में भाग्यशाली हुए, भाग्यशालीवश उनमें से कोई एक आध लोग ज्वाइन होता है, तब कुछ समय तक अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उतने समय के लिए, कुछ समय के लिए सिर्फ बढ़ता है, क्योंकि उनकी लिस्ट में क्या है, सिर्फ 4 या 5 लोग, 3 4 या 5 लोगों की लिस्ट रहती है। उनमें से भाग्यशाली एखादा ज्वाइन हो भी गया तो कुछ दिनों तक इन पोजर्स का इंटरेस्ट बढ़ता है और वो अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर और 3-4 लोगों की सूची बनाते हैं, जो पहले तो रहते 3-4 लोगों की सूची बनाते हैं और उम्मीद के साथ वो पोजर से एमेचर स्तर पर पहुंचने का निर्णय लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वो सूची बनाने के बाद पोजर से एमेचर्स की ओर बढ़ने का ये करते हैं। पहले तो पोजर्स रहते हैं, तो पोजर्स क्या करते हैं, सिर्फ 3 4 या 5 लोगों की लिस्ट बनाते हैं। ये स्टेज में से हम भी हो भी सकते हैं, या ये इस स्टेज को हमने पार भी किया हो सकता है, या फिर कुछ लोग इस स्टेज में अभी अभी भी इसी स्टेज में काम कर रहे होते हैं। तो ये हमें अपने आप को ये सोचना है। और आपके लिए यह जानना आश्चर्यकारक होगा कि लगभग 80% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं वह अपने व्यापार का निर्माण पोजर्स की तरह करते हैं, ऐसा ऑथर ने हमें इस बुक में बताया। और यह सच है, यह बात भी सच है कि 10 में से 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो अपने व्यापार को पोजर्स की मानसिकता से करते हैं। पोजर्स की जो मानसिकता है उस मानसिकता से 80% लोग अपने बिजनेस को करते हैं, और वह दिमाग में एक छोटी सी सूची बना के रखते हैं और जरूरी स्किल का विकास भी नहीं करते। जो स्किल्स चाहिए, अपने प्रोस्पेक्टस के साथ बात कैसे करना है, इनवाइट कैसा करना है, प्रोस्पेक्टस किस तरह से ढूंढना है, उसके लिए जो स्किल चाहिए वो किसी भी स्किल को सीखने की पोजर्स कोशिश नहीं करते और अपने स्किल का विकास भी नहीं करते। अपना काम यह है कि आप उन जैसा बिल्कुल नहीं बने। यहाँ पे ऑथर हमें क्या बताते हैं कि हमें पोजर्स की जैसा नहीं बनना है, अपनी टीम को भी उन पोजर्स की जैसा नहीं बनने देना है। लोगों को सिखाए और उन्हें समझाने में मदद करे कि यह अवसर कितना विशाल है
अगर आप इसे सम्मान देकर करें, अगर इसे आप सम्मान देकर अगर करते हो तो यह अवसर कितना विशाल है, ये यहाँ पर हमें ऑथर बताते हैं। दूसरा समूह होता है एमेचर्स का। तो एमेचर्स क्या करते हैं? पोजर्स का तो हमने देखा, तो एमेचर्स ये लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक छोटी सी सूची बनाने के बजाय लिखित सूची बनाते हैं। पोजर्स ओरली रहता है पोजर्स का सब, लेकिन एमेचर्स क्या करते हैं, लिखित रिटर्न में एक लिस्ट बनाते हैं और जो सही दिशा की तरफ एक कदम है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ऑथर का मानना है कि ये एक सही दिशा की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो पोजर्स से एमेचर्स में शिफ्ट हो चुके होते हैं। मान लेते हैं कि वो 100 लोगों की सूची बनाते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि एमेचर्स हमने 100 लोगों की सूची बनाई और वह बहुत जोशीले होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा स्किल्स नहीं होती। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि जोश केवल उत्साह काफी है क्या? हमने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल भी लिया था कि मैं तो आपका ऑपरेशन करने के लिए उत्साहित हूँ, लेकिन मेरे पास स्किल नहीं है, तो क्या ऐसे डॉक्टर को आप ऑपरेशन करने देंगे? तो वो लोग उत्साही होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा स्किल्स नहीं होती। और ऑथर ने पहले ही हमें बता चुके हैं कि केवल उत्साह काफी नहीं है, आपको अपने अंदर स्किल को डेवलप करना चाहिए। जब तक के स्किल्स डेवलप नहीं होते, तब तक आप एमेचर से प्रोफेशनल के कैडर में शिफ्ट नहीं हो सकते। और एमेचर्स क्या करते हैं कि वो लोगों से मिलना शुरू करते हैं और उनकी सूची कम होने लगती है। 100 लोगों की सूची बनाई, 10 लोगों को मिले, सूची 90% की रही, और 20 लोगों को मिले, फिर 70 लोगों की रही। सूची 100 लोगों की सूची बनाना और लोगों को मिलते रहना, तो सूची क्या होती है, सूची कम होने लगती है। और उनका सबसे बड़ा डर लोगों का बाहर निकल जाने का होता है, सूची से बाहर निकल जाने का, यानी किसी ने एक बार ना बोल दिया तो वो सूची से बाहर होगा। तो ये डर, हमें भी ये डर लगता था शुरुआत में, और इस डर के साथ हमने कई प्रोस्पेक्टस के साथ डील भी किया है। लेकिन हमारे ज्ञानेश्वर दोरकर सर ने टीम में पॉसिबिलिटीज के थ्रू हमें सब सही चीजों के बारे में बताया और हमारे दिल के अंदर का डर भाग गया। तो यहाँ पर ऑथर भी हमें यही बताना चाहते हैं कि एमेचर सब अच्छे से करते हैं, 100 लोगों की लिस्ट भी बनाते हैं, लोगों से मिलना भी चालू करते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या होता है, एक डर होता है। और डर यह होता है कि लोगों का कहीं बाहर निकल न जाए। और यही ऑथर बोलते हैं कि यही मेरा भी सबसे बड़ा डर था। ऑथर का भी था, मेरा भी था, आप में से भी कईयों का ऐसा ही डर रहा होगा। तो इसी डर के साथ ऑथर ने भी काम किया और अपने आप को प्रोफेशनल बनने के लिए ऑथर ने ट्रेनिंग किया, खुद को ट्रेन किया। 20वीं दशक के शुरुआत में ऑथर ने बोला है कि 20वीं दशक की शुरुआत में मेरी सूची में कुछ निकालने लायक नहीं था। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं शुरुआत में अपने परिवार के संबंध का उपयोग करता था। जाहिर है, हम जब भी ज्वाइन होते हैं तो पहले अपने परिवार, अपने भाई के फ्रेंड, अपने सिस्टर के फ्रेंड, अपने पिताजी के फ्रेंड्स, उनसे शुरुआत हम करते हैं, उनके संबंध हम यूज करते हैं। और मुझे उन नामों से बाहर आने में समय नहीं लगा। दुनिया के सब लोग जल्द ही जान गए कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिन्होंने मुझे हाँ या ना कहा, यह मेरे लिए गंभीर था। मुझे लगा अगर मैंने जल्दी अपनी सूची में से कुछ महान व्यक्तियों को नहीं ढूंढा और जल्दी उनसे नहीं मिला, तो मैं इस व्यापार में असफल हो जाऊंगा। यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि अच्छे लोगों को प्रोस्पेक्ट करना एक स्किल्स थी। मैं मेरे करियर में मैंने यह हमेशा देखा कि सूची कामयाबी का टिकट है। अगर आपके पास अच्छी सूची है, आप कामयाब होंगे। अगर अच्छी सूची नहीं है, तो आप भाग्यशाली हो या आप असफल होंगे। तो आपको अच्छे लोगों की सूची बनाना जरूरी है। जब ऑथर बोलते हैं कि जब मैंने खुद को प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया, तो मैंने उन लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने बड़े और सफल संगठन का निर्माण किया था। और ऑथर ने पाया कि प्रोफेशनल्स लोगों से बात करने के लिए अपनी स्किल्स का उपयोग करते हैं। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, लोगों से बात करने के लिए अपने स्किल्स का उपयोग करते हैं। प्रोफेशनल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नए लोगों को ढूंढना ये उनके काम का हिस्सा होता है। ऐसा बाय प्रोडक्ट हम किसी से मिलना, ये बात अलग हो गई, लेकिन अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को मिलना, नए लोगों को ढूंढना उनके काम का हिस्सा होता है। अपने काम का हमें हिस्सा बनाना है, लोगों से मिलना।
और वह किस्मत में रुचि नहीं रखते। हमें डेस्टिनी पे या किस्मत पे या किसी चमत्कार पे हमें बिलीव नहीं करना है। वो लोगों के चले जाने पर परेशान नहीं होते। क्यों नहीं होते परेशान? एमेचर्स परेशान होते हैं और प्रोफेशनल्स परेशान नहीं होते, क्योंकि एमेचर्स क्या करते हैं, 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उनमें से लोगों को मिलना शुरू करते हैं, तो लिस्ट में से लोग कम होते जाते हैं, लेकिन लिस्ट आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन प्रोफेशनल्स परेशान इसलिए नहीं होते कि वो उन्होंने अपने अंदर स्किल्स का विकास किया हुआ रहता है। प्रोफेशनल लिखित सूची से शुरुआत करते हैं और वह ध्यान देते हैं कि हमेशा इस सूची में लोगों को जोड़ते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, हम सूची तो बनाते हैं, 100 लोगों के नहीं 50 लोगों की बनाएंगे, 20 लोगों की बनाएंगे, लेकिन हम उसी 20 लोगों पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑथर का ऐसा मानना है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी सूची में लोगों को ऐड करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, और सूची में लोगों को जोड़ना ये उनका कभी नहीं रुकता। और वह ऐसी सूची तैयार करते हैं जिसे कहते हैं एक्टिव कैंडिडेट सूची, एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट वो उसे कहते हैं। और इन एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट को ऑथर हमें कहते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं। सूची बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी सूची बना सकते हैं। जिन लोगों ने ऐसा कर दिखाया उनमें से एक इंसान हार्वे मैककई, जो मशहूर किताब हाउ टू स्विम विथ शार्क्स विदाउट बीइंग ईटन अलाइव, इस किताब के मशहूर लेखक हार्वे मैककई ने एक संपादक है और हार्वे मेरे अच्छे दोस्त है और वह दुनिया के महान नेटवर्कर में से एक है। मैं एक बार उनसे पूछा कि वह दोस्तों की इतनी बड़ी आकर्षित सूची कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 18 साल की आयु में मेरे पिता ने मुझसे कहा था, हार्वे, जीवन शुरू होने से लेकर आज के दिन तक जितने लोगों से मिले हो सबके नाम और संपर्क लिखो और उनसे संपर्क में रहने का तरीका ढूंढो। ये सबसे बड़ा कीवर्ड यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया। और इसी स्किल में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, ये जो स्किल्स ऑथर बताते हैं, तो इसमें अगर आप सही मायने में प्रोफेशनल बन के इस स्किल को डेवलप करके इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 4 चरणों का पालन करना होगा। तो वो 4 चरण कौन से है? उसमें पहला चरण है, अपनी सूची को संभव हो सके तो व्यापक बनाओ। जितना संभव हो सके अपनी सूची को व्यापक बनाओ, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करते रहो। आप हर व्यक्ति को जोड़ो जिसे आप सोचते हो, यह फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि हमारे सामने ढेर सारे नाम आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे यार, इसमें से अपने बिजनेस को कौन ज्वाइन हो सकता है, और उसमें से हम कुछ सॉर्टिंग करते हैं और वो पर्टिकुलर नाम सिर्फ हमारे लिस्ट में हम ऐड करते हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे हम हमें बोलते हैं कि आप हर व्यक्ति को जोड़े जिसे आप सोचते हो, यह फर्क नहीं पड़ता कि वह आपका प्रोस्पेक्टस बनने की संभावना है या नहीं। हमें पहले ही तय नहीं करना है कि हमारा प्रोस्पेक्टस है या नहीं। हमें क्या करना है, सिर्फ लोगों को अपनी सूची में जोड़ते रहना है। हर व्यक्ति को जोड़े। अगर वह नकारात्मक है, निगेटिव मेंटेलिटी का है, उससे जोड़ो। आपसे नफरत, आप उससे नफरत करते हैं, आपकी नहीं बनती, उससे भी जोड़ो। अगर वो आपके अच्छे दोस्त है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, उससे तो हम जोड़ते हैं। अगर वो आपसे कहे कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, एकदम फोर्सफुली वो कहते हैं कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों को भी आपको अपनी लिस्ट में ज्वाइन करना है। उनकी उम्र का लिहाज नहीं करना है कि भाई उसकी उम्र 98 ईयर्स क्यों ना हो, उन्हें जोड़ना है। 18 साल का है, उन्हें भी जोड़ना है। तो उन सभी को अपनी सूची में हमें लिख के रखना है, क्योंकि यह बात महत्वपूर्ण है। ऑथर क्या कहते हैं कि यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग को कागज पर खाली कर देंगे। ये लिस्ट लिखना इसलिए जरूरी है कि जब अपने दिमाग को कागज पे खाली करते हैं तब आपके पास नए संपर्क के लिए जोड़ने के लिए अपने दिमाग में जगह बचती है। और जब आप अपने भतीजे का नाम लिख देते हैं तब आप अपने भतीजे से जुड़े संपर्क के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब भी किसी का नाम हम लिखते हैं, किसी फ्रेंड का लिखते हैं, तो उसके
कौन कौन से फ्रेंड है अपनी जानकारी में, तो उनका भी नाम हम लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे वह सभी संपर्क स्पष्ट हो जाते हैं। हर चीज के बारे में सोचिए, हर संगठन, हर चीज के बारे में सोचना है, हर संगठन के बारे में जिसमें कभी शामिल हुए हो, कभी हमने किसी संगठन को ज्वाइन किया था तो उस संगठन में हमें कौन कौन लोग मिले थे, उनके नाम को सोचना है, उनके नंबर्स लिख डालने हैं। जिस संगठन का आप कभी हिस्सा रहे हो उस संगठन के लोगों को भी ज्वाइन करना है। जो भी अपने अभी तक किया हो सब कुछ, अगर आप यही तरीके से करते हैं तब ये सूची 100 या शायद 1000 लोगों तक खत्म होंगी। इतना भी आप करते हो, यानी फ्लैशबैक में जाके अपने भूतकाल में जाके हमने क्या क्या किया, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से हमारी जान पहचान है, और जिन लोगों से हमारी जान पहचान है तो उनके पहचान के कितने लोग हमारे पहचान के हैं, यह जब हम लिखने जाते हैं तो केवल इसी बेस पर ही हमारी लिस्ट 100 से 1000 लोगों तक हो सकती है, ऐसा ऑथर का मानना है। आपको हर व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। जितनी भी लिस्ट आपके पास है तो हर एक व्यक्ति को आपको प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यह निर्भर करता है, लेकिन वह काम करना बहुत महत्वपूर्ण है जो लोगों को कागज पर लिखित करने के लिए आवश्यक है। लेकिन ऑथर का यह मानना है कि इन लोगों का नाम कागज पर अपनी लिस्ट में लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले वो आपके प्रोस्पेक्टस हो या ना हो। अभी दूसरा चरण क्या है कि क्या आपने यह धारणा सुनी है कि हम विश्व में किसी भी व्यक्ति से सिर्फ 6 संपर्क दूर है, 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। हम विश्व की किसी भी व्यक्ति से सिर्फ 6 संपर्क दूर है। मुझे नहीं पता यह एक कल्पित है या सच है, लेकिन मुझे धारणा पर विश्वास है। धारणा बोले तो आपको अपने अंदर की धारणा हमें बनानी है। क्या धारणा बनानी है कि हमें अपनी सूची को बढ़ाना है, और जो सूची में जितने भी लोग हैं उन लोगों से मिलना, संपर्क बढ़ाना, ये चीजें इसके बारे में हमें अपनी एक धारणा बनानी है और उस धारणा से हमें काम करना है। दूसरा चरण क्या बोलता है कि अपनी सूची को देखें और उन लोगों के बारे में सोचे जिन्हें आप जानते हैं। आप उनमें से बहुत लोगों को जानते होंगे। जिस भी सूची को जब हम बनाते हैं तो अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने जीवन के सभी संबंधों को उसके बारे में सोचे, और वो लोग जिनको वो जानते हैं उन्हें सूची में जोड़े। इस तरह से हमारी जो संबंधों की जो ये होती है उससे हमारी लिस्ट बढ़ जाती है। ये ऑथर ने हमें दूसरे चरण में कहा है। अब तीसरा चरण क्या है? अपनी सूची को लगातार बढ़ाते रहे। पहले चरण में क्या हुआ? अपनी सूची संभव हो सके तो व्यापक बनाओ, हर व्यक्ति को जोड़ो। आप सोचते हो कि ये हमारा प्रॉस्पेक्टस है या नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। दूसरा चरण, धारणा करो, अपनी सूची को देखो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप जानते हो। आप अपने परिवार, दोस्त, जीवन के सभी संबंधों के बारे में सोचे। वो लोग जिनको जानते हैं उनकी भी सूची बनाए, उन्हें भी सूची में जोड़े। और तीसरा चरण है कि अपनी सूची को लगातार बढ़ाते रहे। इसीलिए प्रोफेशनल्स एक एक्टिव कैंडिडेट सूची उसे कहते हैं। एक्टिव कैंडिडेट सूची हम इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि हर रोज 2 या 3 लोगों की बढ़त होती रहती है, हम उसे ऐड करते रहते हैं। यह कभी बढ़ने से रुकनी नहीं चाहिए। ऑथर का मानना है कि ऐसी लिस्ट बनाओ कि जो बढ़ने से रुकनी नहीं चाहिए। हर प्रोफेशनल का लक्ष्य होता है कि उन्हें हर रोज 2 लोगों को इस सूची में जोड़ना है। अगर हम सही मायने में प्रोफेशनल होके इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो हमें आज से ही अपनी सूची बनाना है, और उस सूची में हर रोज केवल 2 लोगों को इस सूची में जोड़ना है। तो इतना कुछ कठिन बात नहीं है, आसान है। सोचने में भी आसान है और करने में भी आसान है। सिर्फ कंसिस्टेंटली करना यह जरूरी है। कंसिस्टेंटली अगर आप इसे नहीं करते हो तो आप फिर से एमेचर्स की लिस्ट में आ जाते हो। तो आपको कंसिस्टेंटली करना है, 100 लोगों की लिस्ट बनाना है, और उस लिस्ट में हर रोज 2 लोगों को ऐड करना है।
जब भी हम आसपास के वातावरण में घूमते हैं तो हमें 2 लोग मिलना तो एकदम आसान बात है। इसके लिए आपको हर रोज लोगों के संपर्क में आना है। क्या करना है इसके लिए? रोज लोगों के साथ संपर्क करना है और उन्हें अपनी सूची में जोड़े रखना है। अभी तो काफी सारे मीडियम्स है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे जुड़ सकते हैं। अपनी सूची में नए लोगों को अपनी सूची में हमें जोड़ना है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर जो भी जितने भी अपने पास मीडिया है, या फिर हम जब भी घूमते हैं कहीं भी जाते हैं तो हर बार हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें आज अपनी सूची में 2 लोगों को ऐड करना है। अपनी जागरूकता बढ़ाना और रोज 2 नए लोगों को सूची में जोड़ना कितना कठिन होगा, यहाँ पे ऑथर ने हमें सवाल किया है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये कुछ बहुत कठिन बात है। ये मेरे लिए तो बहुत आसान है। सिर्फ कंसिस्टेंटली मुझे इसको करना है। अगर आप यह सप्ताह में 6 दिन भी, ऑथर ने देखिए, ऑथर ने यहाँ पे हमें अगर आप यह सप्ताह में 6 दिन भी करते हैं तो साल में 600 से ज्यादा नए लोग मिलेंगे। पूरे 7 दिन भी नहीं करना है, केवल 6 दिन हमें रोज 2 लोगों को अपनी सूची में ऐड करते रहना है। ऐसा भी करते हैं तो 1 साल में 600 लोग और 5 साल में 3000 लोग आपकी सूची में मिलेंगे। और आपको बस लोगों को दोस्त बनाना, एक कनेक्शन विकसित करना है। और जब समय सही हो, हमें क्या करना है? सिर्फ उन लोगों के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना है। उन्हें प्रॉस्पेक्टस बनाना, इनकी इसकी कुछ भी जल्दबाजी करनी नहीं है। सिर्फ ऑथर ने जैसा बताया वैसे हर रोज 2 लोगों को ऐड करना है, उनके साथ दोस्ताना कनेक्शन बनाना है। और जब समय सही हो तो आपको अपने पास जो भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को अवसर के रूप में उनके सामने पेश करना है। लेकिन एकदम से शुरुआत से उन्हें प्रोस्पेक्टस समझ के बिहेव नहीं करना है। ऑथर ने क्या कहा है यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और कंसिस्टेंटली 5 साल तक का गणित ऑथर ने हमें यहाँ पर दिखाया है। और चौथा चरण है कि नेटवर्क का जरिया। प्रोफेशनल्स का नेटवर्क बनाने का एक जरिया होता है। नए लोगों को मिलना मुश्किल है अगर आप खुद दुनिया में छुपे हैं। आप नए लोगों को मिलना कब मुश्किल है? हम घर से बाहर ही नहीं निकले, या फिर बाहर निकले लेकिन घर के जैसे चुपचाप है, किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे। किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी को दोस्त बनाना, किसी के सुख दुख में शामिल होना, तो हम जब तक इन चीजों को नहीं करते तब तक आपके लिए लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने आप को दुनिया से छुपा के नहीं रखना है। हमें बाहर निकलना है, मौज मस्ती करना है, जिम ज्वाइन करना है। जिम ज्वाइन करे, नए नए संगठन का हिस्सा बने। आपके पास कोई जायंट्स क्लब होगा, लायंस क्लब होगा, रोटरी क्लब होगा, ढेर सारे क्लब रहते हैं, कोई मंडल रहते हैं, कोई ग्रुप्स रहते हैं, स्पोर्ट्स क्लब रहते हैं, जिम रहते हैं। तो इन सब संगठनों में हमें ज्वाइन करना है, ताकि उस संगठन में जितने भी लोग हैं उनसे हमारी जान पहचान बन सके, उनसे हमारी दोस्ती हो सके। और यहीं पे ऑथर का जो तीसरा चरण है, लिस्ट को हर दिन 2 लोगों को लिस्ट में, सूची में ऐड करने का जो मकसद है, वो यहाँ पे हमारा फुलफिल हो जाता है। सपोज मान लीजिए हमने किसी जिम को ज्वाइन किया, तो जिम को जब ज्वाइन करते हैं तो सवेरे की जो बैच रहती है, अपनी बैच में जितने भी लोग रहते हैं उनसे हमारी जान पहचान होती है। जिम के जो भी प्रोग्राम रहते हैं उनमें बाकी लोगों से हमारी जान पहचान होती है। तो ये एक जरिया है। किसी संगठन को हम रोटरी क्लब, जायंट्स क्लब, लायंस क्लब किसी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी हमारी नए लोगों से पहचान होती है। अभी योगा के वर्ग होते हैं, योगा ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारे हेल्थ में भी बेनिफिट होता है और वहां पे लोगों से पहचान भी होती है। तो ऐसे ढेर सारे संगठन होते हैं जिसका हम हिस्सा बन सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि हमें जरूरतमंद की मदद के लिए भागीदार बनना चाहिए। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंद लोगों को मदद करती है, तो उस संस्था में भी हमें ऐसे संगठनों में भी हमें शामिल होना है, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हम भागीदार बने।
और यह सिर्फ अपने व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके कुछ अच्छे दोस्त भी बनेंगे। यानी ऑथर का तो ये भी मानना है कि ये केवल आपके व्यापार के लिए ही अच्छा नहीं है, उसे केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मत देखिए, तो उसके अंदर जरूरतमंद लोग आपको मिलेंगे और कुछ दोस्त अच्छे दोस्त भी बनेंगे। और रिलेशनशिप का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा ऑथर ने हमें क्या बताया अभी, रिलेशनशिप पे हमें बेस करना है। तो इन 4 चरणों को पार करेंगे तो ही हम अपने प्रोस्पेक्टस को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, अपने प्रोस्पेक्टस तक आसानी से पहुंच सकेंगे। शुरुआत में प्रोस्पेक्टस ढूंढने की या फिर प्रोस्पेक्टस के पीछे लगने की हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। इन 4 चरणों का पालन करना है, और इन 4 चरणों के पालन हम जब करते हैं तो हम प्रोस्पेक्टस से कुछ ज्यादा देर दूर नहीं रहते। अगली चैट में हम अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित कैसे करना है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि एक बार प्रोस्पेक्टस अपनी लिस्ट में आ गया तो उसके बाद की स्टेप होती है कि उन्हें आमंत्रित कैसा करना है, उन्हें इनवाइट करना होता है। अपना जो भी बिजनेस है, अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद, जिस कंपनी के उत्पाद के लिए हम काम करते हैं, उस उत्पाद को इंट्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोस्पेक्टस को इनवाइट करना है, तो वो किस तरह से करना है उसमें भी बहुत बारीकी से ऑथर ने हमें जानकारी दी है। तो आज के सेशन में हमने इन 4 चरणों के बारे में जानकारी हासिल की, तो इसके बारे में आपकी मैं राय जानना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई समझने में दिक्कत आई या फिर इसमें कुछ क्या समझ आया आज के सेशन से, ये आप कृपया मुझे बताएं। आप हैंड रेस कर सकते हो। हाँ, ज्योति मैडम। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। बहुत अच्छा सेशन रहा। जो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में आपने जो बताया कैसे कैसे लिस्ट निकालनी है, वो पूरा समझ में आया। और ये प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, हमेशा हर रोज जब किसी को मिलते हैं तो हम अपने मोबाइल में भी उसका नाम वही ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या हो रही है, हमारी जो लिस्ट है वो लिस्ट बढ़ रही है। और आज आपने जो बताया तो उसमें जो थोड़ी बहुत धूल थी वो धूल निकल गई। और फिर और पता चला लिस्ट कैसे निकालनी है, वो पूरा का पूरा आपने जो समझा दिया। थैंक यू। हाँ, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू ज्योति मैडम। आप जब भी किसी को मिलते हो तो उसका मोबाइल नंबर, नाम या फिर उसके प्रोफेशन के बारे में जो भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है उस चीज के बारे में जान लेने के बाद ही हमें उस इंसान को अपनी लिस्ट में ऐड करना और है। पता चला कि किसी के बारे में हमको डाउट नहीं रखना है, ये हमारे इसमें नहीं आएगा, ये तो मशीन नहीं ले सकता, ऐसे डाउट नहीं रखना है हमारे बिजनेस के बारे में। देखा तो वैसे तो यूरिक वाले जनरल बोलते हैं, लेकिन हम हमारे बिजनेस के बारे में सोचेंगे। तो बिल्कुल। किसी के भी बारे में डाउट नहीं रखना है, कोई भी मशीन ले सकता है और कोई भी हमारे बिजनेस में ज्वाइन हो सकता है। नहीं, ऑथर ऑथर ने इसमें यही कहा है कि हर एक व्यक्ति जिसे आप अपनी इसमें ज्वाइन करते हो तो जरूरी नहीं कि वो आपके हम्म। प्रोस्पेक्टस हो हो हाँ, सकता है वो आगे जाके अपना प्रोस्पेक्टस बने। जब सही बनेगा। समय आता है तब आप अपने आप को हाँ, उसके सामने रिप्रेजेंट करो, ऐसा सही ऑथर ने बात है। लिखा है। हाँ, सही बात है सर। बहुत अच्छे से समझ में आया आज। थैंक यू मैडम। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। प्राप्ति माड़ी, आप अनम्यूट कीजिए। प्राप्ति मैडम। इट वॉज अ ग्रेट सेशन सर। फर्स्टली मैं बोलना चाहूंगी सबको थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। एंड सर, ये
जो आपने आज बताया, एक्चुअली हम सब इसमें से कहीं ना कहीं से गुजरते हैं। मेरा भी ये स्टार्टिंग ही है ज्वाइन करने का, तो ये एक मन में ऐसा रहता है कि ये कोई अपने साथ में ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, कोई अपनी प्रोडक्ट के बारे में सुनेगा नहीं सुनेगा। बट आज वो क्लियर हो गया है, कोई सुने ना सुने अपने को अपनी लिस्ट में उन सभी लोगों को ऐड करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और सही मायने में इसी तरह से ऑथर, जिस तरह से ऑथर ने पूरा निचोड़ निकाल के इस बुक को लिखा है, तो जैसे जैसे ऑथर ने कहा है, इस बुक को हम जैसे जैसे आगे ले जाएंगे, तो हर एक बारीकी से बारीक चीज के बारे में ऑथर ने पूरा ऑब्जर्वेशन करके हमें नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से काम करना चाहिए इसके बारे में दिया है। और इसी का सिर्फ केवल इस बुक का भी हम पालन करते हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू प्राप्ति मैडम। पुरुषोत्तम खुमकर सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जो अपन ने करना चाहिए कि अपना जब प्रोफेशन अपन बनाते, तो पहले तो अपने को यादी निकालना पड़ता है, सूची निकालना पड़ता है। अपन नौकरी छोड़ के जहाँ भी जाते, शिफ्ट होते, तो वहां पे अपने बच्चे की कोई ये नहीं रहती, पहचान नहीं रहती। तब भी अपने बच्चे उसमें मिलकर उनके नए दोस्त बना लेते, तो यस। उनके नाम भी उनको पता नहीं रहते। तो नाम बाद में पता चलता है कि ये है वो है, ये है वो है। तो ऐसे अपने को, अपन जब बिजनेस कर रहे हैं, अपन जब प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो अपन को भी खुद को भी मैग्नेट के तरह लो चुंबक की तरह लोगों के अंदर घुसना पड़ता है, लोगों के साथ में घूमना पड़ता है। तो जैसा लो चुंबक खींचता है, वैसे अपन अपने भी प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, और अपनी यादी दिन से दिन बढ़ जाती है। और बाद में उन पर अपने को अपना जो करना है ट्राई, तो अपना ट्राई बाद में अपन कर सकते हैं आराम से। यही आज की सेशन से मुझे मिला है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑथर ने यही कहा है कि प्रोस्पेक्टस के साथ जल्दबाजी नहीं करनी है। जब सही अवसर आता है तभी हमें अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बताना है। तो वो अवसर भी कब आता है इसके बारे में भी ऑथर ने आगे हमें बताया है। तो ये तो केवल प्रोस्पेक्टस ढूंढने के बारे में हुआ है, प्रोस्पेक्टस की सूची बनाना और सूची को सिर्फ बढ़ाते रहना, लेकिन उस प्रोस्पेक्टस को किस तरह से इनवाइट करना है। अपने जो भी बिजनेस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी उत्पाद अपनी कंपनी का होता है जिसके लिए हम नेटवर्क में काम करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें उन प्रोस्पेक्टस को इनवाइट किस तरह से करना है, इसके बारे में भी ऑथर ने हमें अगले अध्याय में बताया है। तो ये भी हम अगले सैटरडे को हम उसको लेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप सबको इस बुक को और इसके हर एक चैप्टर को कम से कम 2-2, 3-3 बार रोज उसको पढ़ लेना है। केवल यही एक बुक ऐसा है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस की ओर ले जा सकता है, और इसी के आधार पर इसीलिए हमने इस बुक को रीडिंग के लिए चुना है। अब ये जो सेशन में रीडिंग होता है ये थॉरोली नहीं होता, समराइज जो होता है, मेन पॉइंट्स हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आपको डिटेल में बुक के थ्रू जाना है ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग की हर बारीकी से बारीक चीज को बारीकी से जान सके। इसलिए हमें इस बुक को भी पढ़ना है। इसकी पीडीएफ मैंने भेजी है, इस पीडीएफ को भी आपको डाउनलोड करके हो सके तो उसकी प्रिंट निकाल के रखिए। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी प्रिंट है, इंग्लिश में भी पीडीएफ है। मैं दूसरी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। और इसी तरह से इस बुक को पढ़ के नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सक्सेस होना है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है कि जो अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए भी हमें अर्निंग की ओर ले जाता है। ऑथर ने पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जैसे जैसे अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं वैसे वैसे अपनी अर्निंग बढ़ते जाती है।
सिर्फ ऑथर ने हमें इस पर एक चीज पर आगाह किया है कि जब जैसे ही अपनी अर्निंग बढ़ती है, अपनी इनकम बढ़ती है, तो हमें स्किल्स को डेवलप करने का जो अपना कोशिश चालू थी उसे रोकना नहीं है, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना है। इन सब चीजों के बारे में ऑथर ने हमें बताया और उत्पाद या अवसर को समझने के लिए प्रोस्पेक्टस को किस तरह से आमंत्रित करना है, इसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। तो आज के लिए आज का सेशन कुछ ज्यादा नहीं था, केवल 4 चरणों पे हमें डिस्कस करना था और उन 4 चरणों को मैं तो अभी और 4-5 बार पढ़ूंगा और आपको भी इसे बार-बार पढ़ना है और इसी तरीके से हमें बिजनेस करना है। सबका तरीका अगर एक होगा तो एक ही ऊर्जा से काम होगा। और मैंने जैसा पहले ही कहा है कि ऊर्जा वहीं पे बहती है जहां ध्यान जाता है। तो हमारा ध्यान हमें प्रोफेशनल होने के लिए, अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें लगाना है, ताकि हम सबकी ऊर्जा एक ही ओर, सक्सेस की ओर। हमें अपने आप को मनी मैग्नेट सोचना है, हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है और अपने सोच का दायरा हमें बढ़ाना है। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको बुर्ज खलीफा का वीडियो भी दिखाया, ताकि अपने विजुअलाइजेशन की जो सोच होती है, विजुअलाइजेशन का दायरा हमारा बढ़ना चाहिए। तो ऑल इज वन के भी वीडियो आप उसमें देख सकते हो। और सबसे पहली चीज, हमें इस बुक के हर चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है। आज के लिए आज की मीटिंग में इतना ही है और फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को। धन्यवाद, गुड नाइट।